तसव्वुर आखिरत को लोगों ने फरामोश कर दिया। इसीलिए आज अल्लाह अकबर, कत्ल भी पूरे शबाब पर है, कत्ल हो रहे हैं, ज्यादती हो रही है, सूद के धंधे हो रहे हैं, हराम कारोबार हो रहा है, हत्ता के जिना जैसा बदतरीन फेल हमारे माशरे के अंदर बढ़ता जा रहा है, नशे जैसी बदतरीन बीमारी हमारे समाज के अंदर जल पकड़ती जा रही है। इस्लाही मुआशरा के हवाले से जितने जलसे बढ़ते जा रहे हैं, जराइम उससे ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। नमाज पर जितनी गुफ्तगू हो रही है, उतने बेनमाजियों की तादाद बढ़ती जा रही है। निगाहों के तकद्दुस पर जितनी गुफ्तगू हो रही है, उतनी ही निगाहें आवारा होती जा रही है। रिज़्क़े हलाल पर जितनी बातें हो रही है, हराम लोग उतना ही ज्यादा खाते जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? लोगों के दरमियान आखिरत की फिक्र नहीं है। फिक्र आखिरत को लोगों ने फरामोश कर दिया है। लोग कहते हैं मौलाना जो होगा देखा जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मैं ज्यादा कुछ बातें करने की बजाय सिर्फ एक रिवायत पढ़कर अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूंगा और आपकी तवज्जो चाहूंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, और मैं अपनी बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। ये सबक है, इसको बार बार दोहराया गया है और दोहराने का हुक्म है। आपने कभी किसी मैयत को मिट्टी दी होगी तो मिट्टी देते वक्त जो मसनून दुआ हमारे यहाँ आयत करीमा को बतौर दुआ पढ़ा जाता है, मैंने उन आयात की तिलावत की है। जब हम किसी की कब्र पर मिट्टी डालते हैं, अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, पहली बात तो ये है, कब्र पर मिट्टी डालना कोई रस्म नहीं है, कब्र पर मिट्टी डालना कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि जब हम किसी की कब्र पर मिट्टी डालें, ए महलों में रहने वालों, ए नरम गद्दों पर आराम करने वालों, पूरी पूरी रातों को अय्याशियों की नजर करने वालों, अपनी दौलत के घमंड और में चकनाचूर होकर खुदा के गजब को चैलेंज करने वालों, मुस्तफा जाने रहमत की आंखों की ठंडक को अल्लाह अकबर गफलत की वजह से तर्क करने वालों, गुनाह और जराइम करके जन्नत का ख्वाब देखने वालों, जब तुम किसी की कब्र पर मिट्टी डालो तो उस वक्त ये तसव्वुर करो, आज मैं किसी के वजूद पर मिट्टी डाल रहा हूँ, कल इसकी जगह मैं होगा, कल नहीं तो परसों, और मेरे वजूद पर भी मनो मिट्टी डाली जा रही होगी। जरा तसव्वुर तो करें, जिसके वजूद पर आप मिट्टी डालते हैं, हालांकि वो मसनून है, उस मोमिन का हक है, लेकिन कभी हमारे वजूद पर भी तो मिट्टी होगी। वजूद पर नन्ना सा कोई धब्बा अगर लग जाए, चाहे फूल का हो, चाहे इत्र का हो, चाहे तेल का हो, चाहे सालन का हो, कितना बेचैन हो जाते हो। पाक धब्बा जो नापाक नहीं है, वो दामन पर लगने से कितना बेचैन होते हो कि ये धब्बा लेकर जलसे में कैसे जाऊंगा। कोई साबुन से धो रहा है, कोई लेमन का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अल्लाह अकबर, वजूद पर हलाल चीजों के धब्बे से बेचैन होने वालों, कभी गुनाह के धब्बे जो इस दिल पर लगे हैं उससे भी बेचैन हुए हैं, उससे भी बेकरार हुए हैं, उससे भी मुस्तरिब हुए हैं। मुमकिन है कि जलसों में, महफिलों में, वलीमे की महफिल में, शादी की महफिल में, निकाह की महफिल में ये धब्बा लेकर के जाओ तो इंसान तुम्हारा मजाक उड़ा सकता है, लेकिन दिलों पर करोड़ों जराइम के धब्बे लगा रखा है। फरिश्ते और अल्लाह के नेक बंदे दिलों से नफरत कर रहे हैं। खुदा कलाम नहीं फरमाएगा, खुदा निगाह रहमत नहीं फरमाएगा। अल्लाह अकबर, क्या बनेगा उस वक्त हमारा। अल्लाह अल्लाह, जब हम पहली मिट्टी मुट्ठी भर के मिट्टी डालते हैं तो कहते हैं मिन्हा खलकनाकुम, इसी पर इंसान का गुरूर चकनाचूर हो जाना चाहिए। लोग कहते हैं मैं सरदार हूँ, मैं मुखय्यर हूँ, मैं अदीब हूँ, मैं खतीब हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं वकील हूँ। आप जानते हैं मोबाइल की रिकॉर्डिंग की गई कि सबसे ज्यादा दुनिया में इंसान क्या अल्फाज बोलता है पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान और बैरून यानी कि पड़ोसी मुल्क की बात नहीं, बर्रे सगीर की बात नहीं, पूरी दुनिया के लोगों की रिकॉर्डिंग की गई फोन की कि सबसे ज्यादा इंसान क्या बोलता है। तो रिकॉर्डिंग के अंदर ये बात ऑन रिकॉर्ड आई कि इंसान सबसे ज्यादा मैं बोलता है, मैं से ज्यादा वो कोई दूसरे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करता। और याद रखना, जहां अना है, इसलिए कि मैं को अरबी में अना कहते हैं, जहां अना है वहां फना है। जब तक इंसान में मैं है, अगर वो तहज्जुद भी पढ़े तो अल्लाह की मारिफत नसीब नहीं होती। जब तक इंसान में मैं है, अगर वो कुरान भी एक दिन में पूरा खत्म कर ले, अल्लाह का इरफान नसीब नहीं होता। इसीलिए सूफिया पहले मैं निकालते हैं,
जहां मैं है वहां कुछ नहीं है। हजरत अल्लामा शरफुद्दीन यहिया मनीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब मकतूबात सदी दो सदी के एक मकतूब में लिखते हैं, अगर इंसान तेरे दिल में जर्रा बराबर भी मैं अना तकब्बुर है, जर्रा बराबर, तो अल्लाह तेरी इबादत कबूल नहीं करेगा। इबादत की कबूलियत के लिए मैं का खत्म होना जरूरी है, इसलिए कि सबको शैतान ने तबाह किया और शैतान को जिसने तबाह किया ये उसकी मैं है। इससे पता चला कि शैतान से बढ़कर भी कोई अगर नुकसानदेह चीज है तो उसको मैं कहते हैं, उसको अना कहते हैं, उसको घमंड और तकब्बुर कहते हैं। कुरान कहता है वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, तकब्बुर किया और काफिरों में से हो गया। मुसलमानों, इसलिए सिर्फ इबादत पर तवज्जो न हो, बल्कि जो इबादत गुरूर पैदा कर दे, घमंड पैदा कर दे, उससे अल्लाह की पनाह ना हो। अल्लाह की पनाह तलब करो। याद रखना, अगर दामन में तवज्जो करना, मैं सूफिया की बात कर रहा हूं, अल्लाह अकबर, अगर गुनाह करके निदामत है और अमल करके घमंड है, तो अमल करके घमंड से बेहतर गुनाह की निदामत है। ये बात अच्छी तरह याद रखना। आज बहुत सारे लोग, शायद वो अहले सुन्नत में नहीं है, अपने अमल पर नाज़ है, दूसरों में और हम में फर्क यही है कि वो सिर्फ अमल पर नाज़ करते हैं और हम अमल करके अमल पर नहीं, जाने अमल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की निस्बत पे नाज़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आदम। तो अल्लामा शरफुद्दीन यहिया मनीरी फरमाते हैं कि जब तक जर्रा बराबर तकब्बुर भी दिल में मौजूद है, इबादत कबूल नहीं होगी। और अब वो तकब्बुर की डेफिनेशन कि तकब्बुर है या नहीं, इसकी पहचान बयान करते हैं। आप भी डूबे अपने अंदर, मैं भी डूबूं अपने अंदर, इसलिए कि खिताब, मेरी अक्सर आदत है, पहली बात तो खिताब नहीं करता और गुफ्तगू करता हूं, तो हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया कि लोगों को मुखातब करने से पहले अपने आप को मुखातब करो, इसलिए कि आपसे ज्यादा जरूरत इस्लाह की हमें है, मुझे है। अल्लाह अकबर। तो अल्लामा मनीरी फरमाते हैं कि क्या कहते हैं कि तकब्बुर जर्रा बराबर है, तेरी इबादत तुझे फायदा न देगी, तेरी इबादत कबूल न होगी। अब तकब्बुर और घमंड की जो है वो निशानी बयान फरमाते हैं कि एक इंसान पूरी दुनिया के इंसानों से अपने आप को हकीर समझ रहा है कि मैं सबसे हकीर हूँ, सबसे जलील हूँ। वाकई कह नहीं रहा है, समझ रहा है, इसलिए कि कहना और है, समझना और है। हम बार बार कहते हैं मैं सबसे ज्यादा हकीर हूँ, लेकिन किसी मकाम पर अगर हमें बैठने को अच्छी जगह न मिले तो नाराज होकर महफिल से निकल जाते हैं। क्या हमारे लिए जगह भी न थी? अल्लाह अकबर। तो इंसान कहता बहुत कुछ है लेकिन समझता कम है। अल्लाह अकबर। तो अल्लामा मनीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, सारे इंसानों से इंसान अपने आप को हकीर समझता है, लेकिन सिर्फ एक इंसान से अपने आप को बेहतर समझता है। सबसे हकीर समझकर एक से अपने आप को बेहतर समझा, मतलब अभी भी उसके अंदर घमंड और तकब्बुर बाकी है, और जिसमें तकब्बुर बाकी है अल्लाह उसके अमल को उसके मुंह पे मारेगा, अल्लाह उसके अमल को कबूल नहीं फरमाएगा। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। तो पहली मुट्ठी भरकर जब हम किसी कब्र पर मिट्टी डालते हैं तो कहते हैं मिन्हा खलकनाकुम। उसका मतलब क्या है? घमंड वालों, तकब्बुर वालों, चाहे हुस्न का हो, चाहे इल्म का हो, चाहे दौलत का हो, चाहे नसब का हो, चाहे तकवा परहेजगारी का हो, कुरान कह रहा है इसी मिट्टी से तुम्हें पैदा किया गया है। मिन्हा खलकनाकुम, इसी मिट्टी से पैदा किया गया, तुम्हें तखलीक किया गया मिट्टी से। जिस इंसान को मिट्टी से बनाया गया हो उस इंसान को घमंड कैसे सेब देता है, उस इंसान को तकब्बुर कैसे सेब देता है? फिर उसके बाद हम दूसरी मिट्टी भर करके डालते, कहते हैं वफीहा नुईदुकुम, इसी में मिला दिए जाओ। उठाया मिट्टी से मिलाएंगे मिट्टी, और फिर वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, तीसरी मुट्ठी भरकर जब हम मिट्टी डालते हैं तो कहते हैं आयत करीमा को बतौर दुआ पढ़ते हैं और फिर इसी मिट्टी से तुम्हें उठाया जाएगा। अब आज मेरी गुफ्तगू का जो उन्वान है, हम कैसे उठेंगे, ये इस पर आपकी तवज्जो। जाना तो सबने कब्र में, हर आदमी अपने अपने अमल के मुताबिक जाएगा, जो जैसे जाएगा तैसे जाएगा। उठेंगे कैसे? तो एक हदीस पाक बड़ी तवील है, उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया
कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें कब्रों से कैसे उठाया जाएगा और किस हालत में उठाया जाएगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम से जब पूछा गया कि हमें किस तरह उठाया जाएगा और हम कैसे उठेंगे अपनी कब्र से, हजरत सैयदना मुआज इब्ने जबल रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का सवाल था। आपने सवाल किया, आका कैसे उठेंगे? तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मुआज, तूने बहुत मुश्किल सवाल किया मुझसे और उसका जवाब देने से पहले, तवज्जो करना, उसका जवाब देने से पहले सैयदुल आलमीन कायदुल मुरसलीन आलिमे मा काना व मा यकून इतना रोए कि रोते रोते दाढ़ी भी आंसुओं से तर हो गई और हुजूर के कपड़े भी आंसुओं से तर हो गए। सवाल क्या था? आका कब्रों से हम कैसे उठेंगे, किस हालत में उठेंगे, किस शक्ल में उठेंगे, किस अंदाज से उठेंगे? तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम पर उस कब्र से उठने की कैफियत जब हुजूर को याद आई कि उम्मत कैसे उठेगी, हुजूर इतना रोए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई, कपड़े आंसुओं से तर हो गए और फरमाया तूने मुश्किल सवाल किया और फिर जवाब दिया, ए मुआज, जब मेरी उम्मत कब्र से उठेगी तो वो 12 सूरतों में उठेगी, 12 शक्लों में उठेगी। कब्र से उठने वालों की 12 पोजीशन होगी। अब यहाँ तवज्जो के साथ सुने, हदीस मुकम्मल होगी, बात भी पूरी हो जाएगी। अब इन 12 में हम किसके अंदर है, जरा उस पर तवज्जो करना। मैं नहीं कहूंगा कि आप किसमें है, मैं किसमें हूँ, ये किसमें है, वो किसमें है, नहीं, बहुत हो चुका मेरे भाइयों। मैं कहता हूँ तू सुधर, तुम कहते हो तू सुधर। ये तू और तू के अंदर मामला खराब है। हमें ये सोचना है कि मैंने संवरना है, मेरी कब्र के अंदर मैंने अकेले जाना है, अपनी कब्र से मैंने उठना है। मेरे भाइयों, यहाँ सारी चिटिंगे चल जाएगी, रियाकारियां चल जाएगी, मक्कारियां चल जाएगी, सब चल जाएगा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं चलेगा। सब मामला वहाँ पीवर है। अल्लाह अकबर। अब मेरे और तुम्हारे नबी, गैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत का मंजर पेश कर रहे हैं। कब्रों से उठना तो है ना भाइयों, कब्रों में जाने पर भी यकीन है, कब्र से उठने पर भी यकीन है। अब मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी सैयदुल आलमीन गैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 12 किस्म के लोग होंगे कब्र से उठने वाले, यानी 12 पोजीशन में लोग उठेंगे, 12 अंदाज में लोग उठेंगे। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम पहले शख्स के बारे में फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह, हजरत सैयदना मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला ने अर्ज किया, हुजूर बताएं ना कि कैसे कैसे लोग उठेंगे। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक टोला कब्र से उठेगा, यानी पहला ग्रुप कब्र से निकलेगा। कब्रों से जो पहला टोला और ग्रुप निकलेगा, आका इरशाद फरमाते हैं, ना उनके हाथ होंगे ना उनके पैर होंगे, यानी कब्र से निकलते वक्त, यानी कब्र में जब दफन होंगे तो उनका पूरा वजूद सही सलामत होगा, लेकिन जब वो अपनी कब्रों से उठेंगे तो उनके हाथ भी कटे हुए होंगे, उनके पैर भी कटे हुए होंगे। अल्लाह अकबर। इस हालत में वो दुनिया से जब गए थे तो अच्छे भले, लेकिन कब्र से निकलेंगे तो हाथ नहीं पैर नहीं, हाथ और पैर दोनों कटे हुए। और उस वक्त गैब से निदा आएगी, ऐ लोगों, ये टोला जो कब्र से हाथ और पैर कटा हुआ निकला है, जानते हो किस जुर्म की वजह से इनके हाथ और पैर काट दिए गए? अल्लाह अकबर। तो लोग पूछेंगे किस वजह से, तो कहा जाएगा ये दुनिया में अपने पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचाते थे, ये दुनिया में अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे, इसलिए आज ये अपनी कब्रों से उठे हैं तो इनके हाथ भी कटे हैं, इनके पैर भी कटे हैं। आपसे पूछना चाहता हूँ, आज थोड़ी सी ताकत मिल जाए, थोड़ी सी कुव्वत मिल जाए, पड़ोसियों के साथ हमारा सलूक क्या है? अल्लाह अकबर। बड़ी माजरत के साथ मुसलमानों, हर पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को, हर ताकतवर कमजोर को दबा रहा है, बल्कि अल-अयाज़ु बिल्लाह अब तो हालात यहाँ तक हो गए, सिर्फ पड़ोसियों को सताया नहीं जा रहा है, पड़ोसियों की बेटियों पर भी गलत नजर डाली जाए, उनकी बहुओं पर भी अगर वो कमजोर है तो गलत नजर डाली जाती, गरीब है तो उनकी आबरू का सौदा करने की कोशिश की जाती है। मुसलमानों सोचो तो सही, अंजाम क्या है? ये दुनिया है, दुनिया में कोई रोके ना रोके, कोई टोके ना टोके, कोई जो चाहे जिस तरह चाहे कर ले, मगर कब्र है, आखिरत है। जरा सोचो तो सही, दुनिया में जिसके हाथ नहीं उसका अंजाम क्या, दुनिया में जिसके पैर नहीं उसकी हालत क्या, लेकिन आखिरत में जो अल्लाह अकबर लंगड़ा और लूला कर दिया जाए, किस बुनियाद पर? पड़ोसियों को सताने की बुनियाद पर। आइए मैं तूल ना देते हुए सिर्फ एक दो रिवायत इस सिलसिले में आपकी खिदमत में पेश करूं। जानते हैं अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं कि जिब्रील ने मेरे पास आकर पड़ोसियों के बारे में ऐसी ऐसी बातें करना शुरू की कि मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं पड़ोसियों को विरासत में हकदार ना कर दिया जाए, पड़ोसियों को जो है इंसान के माल में शरीक ना कर दिया जाए। आका अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कोई बंदा पेट भर करके खाना खा के सो जाए और उसका पड़ोसी भूखा हो, आका फरमाते हैं वो कामिल मोमिन नहीं हो सकता। यहाँ तक आका फरमाते हैं कि पड़ोसी का हक ये है, जब तुम
तुम अच्छा खाना बनाओ तो थोड़ा सा पानी अपनी हांडी में बढ़ा लो ताकि वो खाना तुम अपने पड़ोसी को भेज सको। आज हम जलसों में, कॉन्फ्रेंसों में और तहरीरों में बड़ी दर्द भरी बातें करते हैं। आज लोग क्या कहते हैं, इसकी बेटी भाग रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं कहता हूँ सब हो रहा है। अगर हमने अपने पड़ोसी का ख्याल कर लिया होता तो गरीब की बेटी ना भागती। और एक बात आपको बताऊं, किसने कह दिया कि सिर्फ गरीब की बेटी भाग रही है? बड़ी माजरत के साथ सिर्फ गरीबों की नहीं बल्कि मालदारों की भी। और उसकी वजह सिर्फ गुर्बत नहीं है बल्कि अच्छे रिश्तों का न आना भी उसकी वजह है, जहेज की लानत भी उसकी वजह है, साथ ही साथ इल्म का न होना भी उसकी वजह है, साथ ही साथ फजूल खर्चियों में हमारा पढ़ करके शादियों को महंगा करना भी उसकी वजह है। लेकिन बस इतना अर्ज करना चाहता हूँ, अपने पड़ोसियों का ख्याल करो, पड़ोसियों का लिहाज करो। और अगर पड़ोसियों को सताओगे, जुल्म करोगे तो याद रखना कब्र से बगैर हाथ और बगैर पैर के उठने के लिए तैयार हो जाओ। इसी पे बस नहीं, आका फरमाते हैं वो लंगड़े भी उठेंगे, लूले भी उठेंगे और उनको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में ले जाया जाएगा कि तुमने पड़ोसियों पे जुल्म किया था। एक बात पड़ोसियों के मुतालिक और रस करूं आपसे, आज पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक हमारा नहीं। कल लोग जब घर खरीदने जाते थे तो देखते थे कि मुसलमान रहता है कि नहीं रहता है पड़ोस में, और लोग मुसलमान के पड़ोस में रहना पसंद करते थे। और आज लोग मुस्लिम मोहल्ले में रहना पसंद नहीं करते। क्यों? सबसे ज्यादा कचरा और घान अगर किसी इलाके में होगी तो मुस्लिम मोहल्ले में। नंगे बच्चे चड्डी पहन करके गाली गलोच कर रहे होंगे तो मुसलमानों के मोहल्ले में। रात के 3-3 बजे तक के झगड़े फसाद की आवाज आ रही होगी तो, और टीवी का आवाज जोर से हो रहा होगा तो मुसलमानों के मोहल्ले में। हद है, जिस मजहब ने डिसिप्लिन सिखाया आज उस मजहब के मानने वाले डिसिप्लिन से दूर है और दूसरों ने हमसे सीख लिया और हम कोरे हो गए। ये रोना है, कोई डिसिप्लिन हमारी जिंदगी में नहीं। मुसलमानों सोचो तो सही, हम कहाँ हैं? हमें इससे निकलना है। हमें, अगर हम दीन सीखने आए हैं जलसों में तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और अगर हम सिर्फ भीड़ करने आए तो जलसों के अंदर सियासी जलसों में सर देखे जाते हैं, मजहबी जलसों में सर नहीं देखे जाते। यहाँ तो बदलने वालों की तादाद देखी जाती है। अगर जलसे इंकलाब नहीं पैदा करने, सिर्फ रसूमात पर हैं तो ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि लोग दीन सुनने जमा होंगे, दीन पर अमल करने जमा नहीं होंगे। अल्लाह अकबर। जलसे वाले भी खुश, खतीब साहब भी खुश कि क्या हजारों की भीड़ थी। लेकिन कहता हूँ ये क़यामत की निशानी है। दिल उस वक्त तक ठंडा नहीं होगा हमारा जब तक के जैसे जलसे में रात के 3 बजे तक टिक कर बैठते हो, उसी तादाद में जब तक नमाज फजर में ना आओ हमारे कलेजे ठंडे नहीं हो सकते। इसलिए कि सरों को गिनकर सियासी लीडर तो खुश हो सकते हैं, मजहबी लोग इससे खुश नहीं। हाँ, शुक्र जरूर है कि आप आ गए, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र करते हैं। लेकिन कितने लोग अमल करते हैं, कितने लोग तब्दील होते हैं? तब्दील होने के लिए सुनो और आज के बाद अहद करो, पड़ोसियों के साथ बदसलूकी नहीं होगी। एक बात आपसे कहता हूं, हमारे इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा, काशिफुल गुम्मा सैयदना नुअमान बिन साबित, इमाम आज़म अबू हनीफा का एक पड़ोसी थे, मौसीकी के फन में माहिर थे और आपको सताने के लिए पूरी रात मौसीकी बजाता था, म्यूजिक बजाता था, बहुत तकलीफ पहुंचाता था, गाना भी गाता था, तकलीफ भी तकलीफ पहुंचाना ही उसका मशगला था। और एक बात ये भी याद रखना, अगर कोई पड़ोसी आपको सताए आप सब्र करें, क्योंकि पड़ोसी का हक है, आप सब्र करें, आप उस पर जुल्म न करें। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह सब्र करते थे। एक दिन किसी ने उसकी कंप्लेन कर दी बादशाह के सिपाह के पास। बादशाह के सिपाही है, उसको उठा के ले गए, और जब उसको उठा करके ले गए तो इमाम आज़म अबू हनीफा ने किसी से पूछा, आज उस गवैये की आवाज नहीं आती? देखो हम तो कभी बरस पड़ोसियों की ख्याल ही नहीं रखते, आवाज आ रही कि नहीं आ रही, किस हालत में नहीं है। लेकिन इमाम आज़म थे। यही तो बात है, दीन मुकम्मल दीन है, दीन मुकम्मल निज़ाम हयात है, दीन मुकम्मल जो है अल्लाह अकबर कानून जिंदगी है। इमाम ने पूछा आज उस गवैये की आवाज नहीं आ रही है, तो किसी ने अर्ज की खुशी खुशी हज़रत उसको तो पुलिस उठा के ले गई, उस पर तो कंप्लेन हो गई है, उसको जेल में डाल दिया गया। अब मेरे पड़ोसी को जेल में डाल दिया गया, आप उसी वक्त तशरीफ ले गए और जाने के बाद आपने फरमाया
कि मेरा पड़ोसी है, इसको जेल में क्यों डाला गया? तो कहा आपको सताता था, गाता था, म्यूजिक बजाता था, मौसीकी बजाता था, इसलिए ये हाल किया गया। फरमाया कोई बात नहीं, उसका मेरा मसला है, लेकिन मैं तो उसको ले जाऊंगा। और इमाम आजम अपने सोर्स से, अपनी सिफारिश से उसको छुड़ा कर लाए। रास्ते में उसने कहा मैं तो आपको सताने के लिए करता था, आपने मुझे क्यों छुड़ाया? फरमाया जो तू करता था वो तेरा अपना अमल है, मुझे पड़ोसी के साथ उसके सुलूक का हुक्म दिया गया है, मैंने उस पर अमल किया। कदम पकड़ कर कहता है वल्लाह अगर किसी को इमाम आजम कहलाने का हक है तो वो साबित का बेटा नोमान आप ही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बुजुर्गों का तरीका था, हम अपने पड़ोस के साथ, आज तो पड़ोस में सगा भाई भी रहता है, हम उसके साथ क्या सलूक करते हैं? अच्छा खाना बनाते हैं तो माज़अल्लाह छुपा छुपा करके खाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मेरे और तुम्हारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं दूसरा गिरोह, दूसरा काफिला, दूसरा टोला जब अपनी कब्र से निकलेगा तो उसकी शक्ल सूवर की तरह और खिंजीर की तरह होगी। खिंजीर और सूवर की शक्ल में वो अपनी कब्रों से निकलेंगे। हालांकि जब उनको कब्र में रखा गया था तो उनके चेहरे अच्छे भले थे, लेकिन अब वो मैदान महशर में उठेंगे तो वो सूवर की शक्ल और खिंजीर की शक्ल लेकर उठेंगे। सहाबा बेचैन हो गए, तड़प गए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो गिरोह, जो टोला, जो काफिला कब्रों से सूवर और खिंजीर की शक्ल में उठेगा, उनका क्या कसूर होगा? तो मेरे आका फरमाते हैं उनका कसूर ये होगा कि वो नमाजों में सुस्ती करते थे, वो नमाजों में गफलत करते थे। मुसलमानों जरा सोचो तो सही, अपने नबी की हर बात पर यकीन है, इन बातों को क्यों भूल जाते हो? जिसके कहने पर अल्लाह को एक माना, जिसके कहने पर कुरान को अल्लाह की किताब माना, जिसके कहने पर दीन इस्लाम को हक माना, अल्लाह अल्लाह उस रसूल का फरमान है बेनमाजी, नमाज में सुस्ती करने वाला जब अपनी कब्र से उठेगा तो सूवर की शक्ल में उठेगा, खिंजीर की शक्ल में उठेगा। इस पर ज्यादा बात न करते हुए एक रिवायत आपके सामने पेश करूं, खुले दिलों के साथ और खुली आंखों के साथ, खुले कानों के साथ सुनना। अपने आप पे रहम कर लो, अपने आप पे रहम कर लो। अल्लाह के बंदो, आखिरत की घाटी बड़ी मुश्किल तरीन घाटी है, हमने उसको जितना आसान समझा इतना आसान नहीं है। मेरे इमाम कहते हैं अल्लाह अकबर, पाट वो कुछ धार ये कुछ जार हम, या इलाही क्यों कर उतरे पार हम, अपनी सत्तारी का या रब वास्ता हो न रुस्वा बरसरे बाजार हम। अल्लाह अल्लाह, हमें फेसबुक के लिए तो वक्त है, यूट्यूब पर बैठने के लिए तो वक्त है, दोस्तों की महफिलों के लिए तो वक्त है, बीवी बच्चों के लिए तो वक्त है, सबके लिए वक्त है, रब के लिए वक्त नहीं। सुन लो और अच्छी तरह से सुन लो। अल्लाह अल्लाह, हजरत अल्लामा उस्मान इब्ने हसन रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु अपनी किताब में लिखते हैं, मेरी बहनों की भी तवज्जो, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का ज़ाहिरी दौर है, आका अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के जुर्मुट में जलवागर हैं। ऐसे में एक नौजवान रोते हुए आता है और अर्ज करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया, मेरे बाप का इंतकाल हो गया। आका मेरा बाप मर चुका है, उसका इंतकाल हो चुका है, हम देहात के लोग हैं, देहात में रहने वाले हैं। आका न उसको कोई गुस्ल देने वाला है, न उसको कोई कफन पहनाने वाला है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए मैं रो रहा हूँ। मेरे आका ने फरमाया ए अबू बकर उठो, ए उमर उठो और दोनों जाओ और जा करके इसके देहात में पहुंचो, इसके गांव में पहुंचो, उसको गुस्ल भी दो, उसको कफन भी पहनाओ। अल्लाह अकबर। जब सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, मेरे आका के दोनों यार शेखैन करीमैन उठे और देहात में पहुंचे तो जैसे मैयत के करीब गए गुस्ल देने के लिए चेहरे से चादर हटाई, चेहरे से चादर हटाई तो क्या देखा कि उसका मुंह, मैयत का मुंह काले सूअर की तरह हो गया, काले खिंजीर की तरह हो गया। अल्लाह अकबर। सिद्दीक और फारूक ने जब ये मंजर देखा जार जार रोने लगे, जारो कतार रोने लगे। एक कासिद को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया गया, या रसूल अल्लाह इसका चेहरा तो काले सूअर की तरह, काले खिंजीर की तरह हो गया, इसको कैसे गुस्ल दें, इसको कैसे कफन पहनाए। अल्लाह अकबर। मेरे और तुम्हारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लाए चल करके, और जब उसका मुंह काले खिंजीर की
तरह देखा। हुजूर अलैहिस्सलाम भी रो पड़े। फिर मेरे आका ने दुआ की और दुआ करने के बाद उसका चेहरा ठीक हो गया। जब चेहरा ठीक हो गया तो फिर गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, नमाज़े जनाजा पढ़ी गई। और जब जनाजा मुकम्मल हो गया तो किसी ने धीरे से कहा, पहले तो इसका चेहरा काले सूअर की तरह, काले खंजीर की तरह हो गया था, अब जरा देखें तो इसका चेहरा कैसा है। जब दोबारा चेहरा देखा गया नमाज़े जनाजा के बाद, जब कफन हटाया गया तो क्या देखा लोगों ने, अब भी उसका चेहरा काले सूअर की तरह, काले खंजीर की तरह था। सब रो पड़े। सहाबा ने अर्ज किया, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका चेहरा बार बार काले सूअर की तरह, काले खंजीर की तरह कैसे हो जाता है। तो मेरे आका ने उसके बेटे को बुला करके पूछा, ये बता तेरे बाप का चेहरा काले सूअर की तरह क्यों हो जाता है बार बार। उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप कोई गुनाह नहीं करता था, बस उसकी कमी ये थी कि जब नमाज का वक्त आता तो वो सो जाया करता था, वो नमाज नहीं पढ़ता था। तब मेरे आका ने इरशाद फरमाया, लोगों ध्यान से सुनो, जो नमाज में सुस्ती करेगा वो अपनी कब्र से इस हालत में उठेगा कि उसका मुंह काले सूअर की तरह होगा, काले खंजीर की तरह होगा। बताओ, चेहरे पर फुंसी आ जाए कितना बेचैन हो जाते हो, किसी के चेहरे पे सफेद दाग आ जाए कितना बेचैन हो जाता है। लोग मुंह पे रुमाल रख के फिरते हैं, अगर उसको फालेज हो जाए, मेरा टेढ़ा मुंह लेकर मैं कैसे जाऊं, सफेद दाग लेकर कैसे जाऊं, फुंसी लेकर कैसे जाऊं। अपने जैसे इंसानों के सामने जब ये ऐब लेकर नहीं जाते, जिसको डॉक्टर दुरुस्त कर सकता है वो ऐब लेकर नहीं जाते, अल्लाह ना करे नमाज छोड़ने की वजह से मुंह काले सूअर की तरह होगा, तो अल्लाह की बारगाह में क्या मुंह लेकर जाओगे, किस तरह मुंह लेकर जाओगे। और सुन लो, दुनिया के इम्तिहान में अगर नाकाम हो गए तो फिर कामयाबी के चांसेस है, मगर आखिरत के इम्तिहान में अगर नाकाम हुए फिर कामयाबी का कोई चांस नहीं है। पहली और आखिरी मर्तबा मौका मिलेगा, क्या तैयारी की उसके लिए? नहीं नहीं, हमें टाइम निकालना होगा। बड़ी माजरत के साथ एक बात और आपसे कहूं, आज मेरी कौम के दिमाग में एक खप्त है, नहीं हम तो गौस पाक के मानने वाले, हम तो गरीब नवाज के मानने, हम तो आला हजरत के मानने, हम तो शाह बरकतुल्लाह के मानने। तो हमें क्या होगा, हमने तो जिना करके भी जन्नत ही मिलनी, हमने तो नमाज छोड़ के भी जन्नत ही मिलनी, हमने तो पूरी जिंदगी कुरान को हाथ नहीं लगाया। तो क्योंकि हम मानने वाले कितने बड़ों के, जितने बड़ों के मानने वाले उनकी बड़ाई में मुझे कोई शक नहीं। लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, जब नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जहन्नम में जा सकता है, सुल्बी बेटा, और कुरान फिर उसका नसब भी काट करके ऐलान करता है, लैसा मिन अहली, कभी आपकी औलाद से न रहा। तो जब सगे बेटे का नसब कट सकता है तो फिर नाम लेवाओं का रिश्ता, निस्बतें क्यों नहीं कट सकती। वो शख्स